बहुत से कुछ लोग नए होंगे जिनका ये टॉपिक नहीं हुआ होगा, इतना भी वास्ट वाला नहीं है। पता है ना, ब्रदर सिस्टर अंकल, अरे ये तो वर्ड पता होगा। इसका मतलब ना ही पी ना प्लेयर है और ना ही यस प्लेयर है, समझ आया? नाइदर पी नॉर यस ब्लड रिलेशन में यूज हुआ। इस साइड में लिखा, अभी लिंकिंग लगेगी मतलब लगी नहीं। ये भी पॉइंट गिवन है। जो आदमी किसमें हैदराबाद सिटी में प्रैक्टिस करता है वो कौन है? प्रोफेसर है। वो आदमी कौन है पता नहीं है। ठीक है, टेबुलर पजल में पार्ट नंबर 1 में हमने ऐसे देखा था कि वेरिएबल, पता है ना, सिंगल वेरिएबल के आई थिंक क्वेश्चन किए थे। डन ना? कुछ पर्सन गिवन है, उनकी कोई ब्रांच गिवन थी, कोई अलग अलग चीजें आपको वहां गिवन थी, और उसके रिगार्डिंग हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। उसके प्रॉब्लम किए थे 2-3 शायद। डन। ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम हुआ है कि देखो, आई थिंक ये वाला लास्ट प्रॉब्लम में हुआ था शायद, ये हुआ था शायद। डन। हुआ था। ठीक है। अब देखिए, छोटा सा ये कंसेप्ट है लेकिन उन्होंने क्या यूज किया है, देखो। 5 लोग हैं, उसमें से देर आर 5 पर्सन। एक आदमी फुटबॉल प्लेयर है, एक आदमी चेस प्लेयर है और एक हॉकी प्लेयर है। अब आप ही बताइए, लोग कितने हैं टोटल? 5। और आदमी कितने हैं टोटल, सॉरी, वो प्लेयर कितने? 3। और यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है कि एटलीस्ट 1 फुटबॉलर है समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। लोग हाउ मेनी? 5। और प्लेयर हाउ मेनी? 3। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 2 लोग कोई तो भी होगा जो प्लेयर ही नहीं होगा। अरे बोल सकते हैं क्या? गिवन ही है ऐसा। अगेन, 5 लोग में से एक फुटबॉल प्लेयर है, एक चेस प्लेयर और हॉकी प्लेयर है। डन। क्लियर यहां तक? 2 लोग ऐसे हो गए जो कौन नहीं होगा, प्लेयर नहीं होगा, वो ढूंढना है हमें कौन सा आदमी है। देन इतना ना होते हुए उन्होंने आगे लिखा पी एंड एस आर अनमैरिड लेडीज। अब उसने ब्लड रिलेशन यूज किया है। क्या यूज किया है? ब्लड रिलेशन। अब बहुत से कुछ लोग नए होंगे जिनका ये टॉपिक नहीं हुआ होगा, इतना भी वास्ट वाला नहीं है। पता है ना, ब्रदर सिस्टर अंकल, अरे ये तो वर्ड पता होगा, वो वाला यहाँ यूज कर है। डन। 1-2 मिनट का समय ट्राई करके देखिएगा, मतलब कौन किसका कौन लगता है और कौन प्लेयर है कौन प्लेयर नहीं है। डन। 1-2 मिनट में ट्राई करो, यस फास्ट। वही पैटर्न ना, टेबुलर पजल का पार्ट नंबर 2। ठीक है, उसे ही कंटिन्यू करना है अभी। पार्ट नंबर 3, पार्ट मतलब अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम देखना है हमें। कल परसों बहुत इजी लेवल के प्रॉब्लम थे, पता है ना। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे स्विच करेंगे, थोड़ा सा सिंपल वाली चीज है। देखो, 5 लोग हैं, कौन कौन है? PQRST लोग हैं 5। इसमें से 3 ही लोग प्लेयर हैं। एक आदमी फुटबॉल प्लेयर है, एक आदमी चेस प्लेयर है और एक हॉकी है। अगर एक फुटबॉल, एक चेस, एक हॉकी, एक समथिंग और गिवन रहते थे तो 5 लोग और 5 कितने अलग अलग प्लेयर। फिलहाल तो ऐसा गिवन नहीं है, हमने किए पता है ना पिछले बार। अलग अलग बैंक में अलग अलग प्रोफेशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे। एक आइडिया दी थी पिछली बार। डन। अब आगे क्या बोला है? पी एंड यस आर अनमैरिड लेडीज। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पी फीमेल है, अरे लेडीज है मतलब फीमेल है, एंड यस भी अनमैरिड, सर्कल का मतलब होता है फीमेल। जो पुराने ऑलरेडी मैंने टॉपिक पढ़ा है। और स्क्वायर मतलब होता है मेल, इंडिकेशन कर रहा हो। पी फीमेल है, लेडी, और यस भी फीमेल है, लेकिन अनमैरिड है, मतलब इनकी शादी हुई। यहां तक डन? क्लियर? ओके। आगे बढ़ते। एंड डू नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम, मतलब समझ में आया? ये दोनों भी, ये दोनों भी क्या नहीं है, कोई भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते। कोई भी गेम में क्या नहीं करते? पार्टिसिपेट। इसका मतलब ना ही पी ना प्लेयर है और ना ही यस प्लेयर है, समझ आया? नाइदर पी नॉर यस ब्लड रिलेशन में यूज हुआ। इस साइड में लिखा, अभी लिंकिंग लगेगी मतलब लगी नहीं। आगे क्या देखते हैं, देखो। नन ऑफ द लेडीज, नन ऑफ द लेडीज का मतलब कोई भी लेडी, नाइदर प्लेस सॉरी, हाँ, नन ऑफ द लेडीज प्लेस चेस और फुटबॉल। कोई भी लेडीज चेस नहीं खेलेगी, फुटबॉल नहीं खेलेगी। एक बात बताऊं, फिलहाल कितने लेडीज है? अगर वो बताना चाहता है, पजल है, हाँ, अगर वो बताना चाहता है कोई भी फीमेल मतलब लेडी चेस और फुटबॉल नहीं खेलती है, हमें तो ऑलरेडी पता है हमें, निवेदिता वर्तिबाग, निवेदिता वर्तिबाग, ये दोनों भी लेडीज है। ये तो ऑलरेडी प्लेयर नहीं है। वो क्या बता रहा है? नन ऑफ द लेडीज प्लेस चेस और फुटबॉल, मतलब वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि और भी लेडीज है। अब समझ में आ रहा है? प्लेयर कितने? 3। नन ऑफ द लेडी, कोई भी लेडी चेस और फुटबॉल नहीं खेलती, मतलब कौन सा गेम खेलेगी? अरे उसमें गिवन है क्या खेलेगी? हॉकी, मतलब कोई ना कोई फीमेल तो होगी ही उसमें। डन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या गिवन है देखो। देर इज अ मैरिड कपल। व्हाट इज माय अनमैरिड कपल? एक। डन। आप बताओ, वही कह रहा है पी और यस,
फीमेल है लेकिन शादी हुई नहीं है। अब मतलब ये दो फीमेल तो नहीं होगी वो, उसमें एक मैरिड कपल है। उसमें कौन कौन बचा मैरिड कपल में अभी, पी एच छोड़ के, कौन, क्यू आर टी। क्यू आर टी में ऐसे कोई दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है वो। अरे बराबर। आगे बोला इन विच टी इज दी, उनका कहना है टी नाम का हस्बैंड है, तो उसकी वाइफ कौन हो सकती है अभी बताओ फिलहाल के कंडीशन में। टी अगर हस्बैंड है तो या तो क्यू होगी या फिर आर, हमें नहीं पता फिलहाल। यहां तक डन, हमें नहीं पता यहां तक डन, क्लियर। आगे बढ़ते। क्यू इज द ब्रदर ऑफ, अब आप बताओ, क्यू भाई है किसका, आर का। ये दोनों फीमेल थी, टी मेल था, क्यू ब्रदर है आर का, तो भाई इसको वाइफ चाहिए। चाहिए म्हणजे जबरदस्ती नहीं चाहिए, हाँ वहां पे गिवन है, ठीक है। त्याचं फुलपाखरू आलं इथं, कोण, आर नाम का। यहां तक डन, अरे क्लियर। अब आप बताओ, ये दोनों भाई बहन थे, उसने बोला था ना, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, एंड क्यों नाही चेस खेलता है, नॉई हॉकी। मैं बता क्यों चेस नहीं, हॉकी नहीं, क्या बचा, तो क्यों फुटबॉल प्लेयर होगा। यहां तक डन। अब आपको एक पॉइंट याद है, उसने कहा था नन ऑफ द लेडीज प्ले चेस, और कोई भी लेडी चेस फुटबॉल नहीं खेलेगी, लेकिन हमें लेडी मिल चुकी है ना, कौन था नाम, आर, तो ये क्या खेलेगी, तो ये हॉकी खेलेगी। तो कौन सा मतलब ये बचा है प्लेयर, टी क्या बचा है, चेस। समझ आया। फिर क्वेश्चन देखो छोटा सा ही है, क्वेश्चन क्या आएगा बताओ, हॉकी खेलने वाला प्लेयर कौन है, आर, या फिर टी क्या खेलता है, चेस। देन पूछेगा हाउ टी रिलेटेड टू क्यू, क्यू रिलेटेड टू टी, तो टी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। अरे जीजा लगेगा ना क्यू का, और क्यू साला लगेगा, क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, ब्रदर इन लॉ कहते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है जिनका भी हुआ है। लेकिन पी और एस का कनेक्शन गिवन वो ऐसे ही रहेगा साइड में, क्लियर यहां तक। अरे क्लियर, छोटा सा ही था, उसमें क्या यूज किया, ब्लड रिलेशन, क्या यूज किया, समझ आया है ना। एक बात बताओ, मतलब वड़ा पाव ही था, उसके साथ हरी मिर्ची खाने के लिए दी, लेकिन उस मिर्ची के टाइप दिए। मिर्ची का टाइप मतलब पता है ना, ये बहुत तीखी वाली रहती है एक छोटी, हाँ पोपट कावळा, हाँ, जो भी होगी, ठीक है। पोपट मिर्ची, पोपट मीने एक लिबा पोपट मिर्ची पण असते का, ओके। अरे पता है ना मिरची, वो बड़ी वाली उसका काय लोणचं बनवतात, वडापाव सोबत शिमला, मॅडम, हा ठीक आहे, वडापाव सोबत शिमला मिरची, ठीक है ना, खातात। आमच्या इथे एक मॅडम आहेत, हा ठीक है। मीनिंग समझ आया। तो ब्लड रिलेशन के यूज किया, मतलब उसके साथ समझ में ना कंटेंट कैसे यूज किया, क्लियर। अरे डन, कितने लोगों का आया था एजरीज, बाकी के कितने लोगों को आया था। चलिए आगे चलते हैं, समझ आया यहाँ पे, ओके चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक आपने, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था शायद पिछली बार, अरे किया था, डन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर स्विच करते, देखिए क्या गिवन है, ठीक है। समय लगा तो चलेगा, और ये पीपीटी शेयर किए, पीपीटी नंबर आप देख लीजिएगा कितना है, 8वीं 9वीं है शायद, ठीक है ना, मैंने परसों के दिन ये शेयर किया था, ठीक है। तो 7 प्रोफेशनल ये वाला प्रॉब्लम का सॉल्व करो, और अलग अलग सिटी में आई थिंक जाते हैं। और एक ऊपर मुझे पहले बता, हाउ मेनी वेरिएबल, वेरिएबल मतलब 7 लोग गिवन है, और गिवन है क्या क्या गिवन है उसके साथ, उनकी सिटी गिवन है, देन प्रोपेशन गिवन है, तो हाउ मेनी वेरिएबल, 2 वेरिएबल, सिटी एंड प्रोपेशन, ठीक है। ट्राई करके देखिएगा, 5 मिनट का समय है, ज्यादा लो लगे तो 5 करेगा, 7 10 मिनट लो, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आया तो मतलब एक नंबर, डन। डिफिकल्ट लेवल मतलब थोड़ा समय देगा, लेंदी प्रॉब्लम है, 3 3 6 लाइन, और एग्जाम में यही ऐसा पूछता है ट्रिपल में, तो 6 और 6 12 13 लाइन का प्रॉब्लम है, अगर मैं ऐसा पूछता था तो बराबर ना, कॉलम में। ट्राई करके देखिएगा, फास्ट क्रॉस चेक कीजिएगा, इनको नहीं आया तो मैं समझा देता हूं, देखो ए बी सी डी ई एफ जी, पर्सन लिख लिए। यहाँ पे अरेंजमेंट करना है हमें सिटी एंड प्रोफेशन, तो नेसेसरी नहीं है कि पहले सिटी बाद में प्रोफेशन, आप उल्टा भी कर सकते हैं ना, पहले प्रोफेशन सिटी, लिखने में आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ध्यान में रखना है, सिटी के नीचे सिटी आएगा, प्रोफेशन के नीचे प्रोफेशन आएगा, कुछ पॉइंट पॉजिटिव कुछ पॉइंट निगेटिव। और ये डेटा ज्यादा दिखता है, लेकिन आप पॉइंट पॉइंट लिखोगे ना, बराबर आप वहां पे अरेंजमेंट कर सकते हो। आगे देखिए क्या बोला है, ईच हैज डिफरेंट प्रोफेशन, ओके,
पहले आप ही बताओ, 1 2 3 लाइन इन्फॉर्मेशन ही गिवन है ना? यस यस। अरे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि कितने लोग हैं, क्या प्रोफेशनल लाइक दैट। पॉइंट तो यहां से स्टार्ट हुआ। ये कौन है? एंड प्रैक्टिस इन भुवनेश्वर। 1 मिनट साइड में रहने दो, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, तो एक पॉइंट बता देता हूं, आगे भी बहुत बार आएगा। ध्यान दीजिए, इज फ्रॉम, या फिर इस प्रकार किया, दूसरा पॉइंट बताता हूं, इज सेकंड टू राइट ऑफ सी एंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ के। और दूसरा पॉइंट गिवन है, पहला पॉइंट, हाँ लिखना नहीं है किसी ने, मैं मुझे पॉइंट बताना है सिर्फ। ए इज सेकंड टू राइट ऑफ के, राइट ऑफ सी, हु, विच, दोज, हुज, कोई भी एक वर्ड आएगा, हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ के। कोई भी आदमी मुझे बता सकता है ये जो एंड है ये ए के लिए है या सी के लिए है? हाँ, फर्स्ट, ये जो एंड है ए के लिए या सी के लिए? ए, हाँ ए, क्योंकि वहां पे पॉइंट आएगा, ये इज फ्रॉम बेंगलोर, हु इज, ऐसे वर्ड आएंगे आगे, बहुत बार आएगा। ये सेकंड राइट में किसके? सी के। एंड मतलब कौन? ए। ये थर्ड लेफ्ट में किसके? ध्यान में रखिएगा, एंड या फिर बट नाम का वर्ड आया तो सबसे पहले आदमी के लिए होता है। सबसे पहले आदमी मतलब कौन? ए, वहां पे जो भी होगा। लेकिन ये इज सेकंड टू राइट ऑफ सी, हु इज वो नाम का वर्ड, दोज नाम का वर्ड, हु नाम का वर्ड, विच नाम का वर्ड, ये किसके लिए आते हैं? सी के लिए। ये नॉर्मल वाला इंग्लिश है, बताया ना, इंग्लिश का पार्ट है। मतलब ये सेकंड राइट में सी के, और सी थर्ड लेफ्ट में किसके? के। समझ आया? अरे वहां पे वर्ड आएगा, ये इज फ्रॉम, ये इज नॉट फ्रॉम बेंगलोर, हु इज, ध्यान दे, 1 मिनट, मैंने कहा सपोज ये इज नॉट फ्रॉम बेंगलुरु, हु इज, हु मतलब कौन? बैंगलोर वाला आदमी। समझ आ रहा है? विच मतलब कौन? बैंगलोर वाला आदमी। अगर मैं बताता एंड, तो एंड किसके लिए? ए के लिए। समझ आया? अब उन्होंने क्या कहा, ये कौन है? फर्मा है, और कहां पे प्रैक्टिस करता है? भुवनेश्वर। अब आप बताओ, ये भुवनेश्वर, भू लिख दो ना। समझ आया? अरे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप भुवनेश्वर लिखोगे तो कितना समय लगेगा, बराबर। वो अगर ये इसका नहीं है, आप सबका कंटिन्यू देखो भला, मैं आराम से बताता हूं, सब मिला के 1 मिनट बचता है, 1 मिनट, और 1 मिनट में आप कोई एक आधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डन। आपकी मर्जी, आपने भुवनेश्वर यहाँ पे आंसर देते हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में भुवनेश्वर लिख सकते थे। हाँ तब दिक्कत है, BHU मतलब बी से ही दूसरा कुछ पता है ना, भंडारा बोल दिया तो भाई वो बताए ना कि वो कुछ ना कुछ हाईलाइट करना पड़ेगा। क्लियर? ये भुवनेश्वर से है, और कहा क्या करता है? फार्मा। फार्मा, फार्मा से क्यों लिखूं मैं? फार्मा लिख दिया। डन। आगे मतलब पूरा पजल होने के बाद वो पता चलेगा। डन ना? ओके, आगे चलते हैं। डी प्रैक्टिस इन बैंगलोर, कौन डी बोला या? डी बैंगलोर, तो सिटी लिख दी बैंग। बट किसके लिए? बट डी के लिए। डी कौन नहीं है? डॉक्टर नहीं है, एंड आर्टिस्ट नहीं बोला है, तो ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, डी ही डॉक्टर नहीं, आर्टिस्ट नहीं। समझ आया? अलवे ध्यान में रखना, जब कभी भी निगेटिव बात आती है वो यूजफुल ही होती है, उसके अलावा पजल होगा नहीं। यहां तक डन? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, द वन, अब नहीं पता ना इसलिए साइड में लिख दिया। अब और एक बात बताओ, डी फार्मा भी नहीं होगा। अरे फार्मा को तो भी लिखे गए है ना, अब जरूरत नहीं इतना बड़ा लिखने की, इतना पॉइंट पॉइंट लिखते बैठोगे तो फिर मतलब, चलिए, हाँ फेल। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे। द वन हु प्रैक्टिस इन हैदराबाद इज अ, ये भी पॉइंट गिवन है, जो आदमी किसमें? हैदराबाद सिटी में प्रैक्टिस करता है वो कौन है? प्रोफेसर है। वो आदमी कौन है पता नहीं है, इतना कंफर्म बोल सकता हूं, वो आदमी ये नहीं है। नहीं है, हाँ हाँ नहीं है बोला, हाँ वो हैदराबाद प्रोफेसर वाला ना ही ये है ना ही डी है। वाई? अरे समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? वाई? हैदराबाद वाला प्रोफेसर होना चाहिए ना,
ये ऑलरेडी भुवनेश्वर है, यहाँ हैदराबाद नहीं लिख सकते, ऑलरेडी बेंगलुरु है तो नहीं लिख सकते। समझ आया? आगे चलते। जी इज अ काउंसलर, पहले लिख लीजिए जी कौन है, काउंसलर, तो ये काउंसलर है जी। एंड किसके लिए? जी के लिए। जी ना ही मुंबई में रहती है, मतलब मुंबई और चेन्नई नहीं, तो तीसरा जी मुंबई नहीं, देन चेन्नई नहीं। यहां तक डन। ओके आगे, ये कौन है? लॉयर। और कौन सा शहर है? अहमदाबाद, तो ये क्या आ गया? अहमदाबाद, ठीक है ना। एंड ये कौन है? लॉयर। डन। आगे, यह प्रैक्टिस इन चेन्नई, तो यह के आगे चेन्नई लिख दो। डन। आगे, बट वो कौन नहीं है, तो ये पॉइंट फोर्थ यहां पे लिखता हूं, यह कौन नहीं है? आर्टिस्ट नहीं है, यार इतना नहीं है यार, ये आर्टिस्ट नहीं है। डन। ओके चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट, सी प्रैक्टिसेस इन मुंबई, तो सी को क्या लिख दिया? मुंबई। मुझे बताओ, जो पॉजिटिव था, जो मुझे मतलब हमें समझ आया वो लिख दिया, जो कंक्लूडिव था, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, वो साइड में लिख दिया। याद रख डन। अभी जो पॉइंट्स है ना, ये 4 पॉइंट हमें हेल्प करेंगे वहां पुट करने के लिए। मुझे एक सिंपल बात बताओ, भुवनेश्वर, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई, 2 लोगों को सिटी मिलना बाकी है ना, कौन सी सिटी रिमेनिंग है? मुंबई तो चली गई ना, चेन्नई भी चली गई, वहां पे जो नाम गिवन है ना उसमें रिमेनिंग देखो। हाँ, जयपुर रिमेनिंग है, हाँ, हैदराबाद रिमेनिंग है, बराबर ना। आपको एक पॉइंट अगर देखते हैं तो कहता है, एक मिनट ना, बी और जी के बारे में चल रहा है ना, तो जी मुंबई और चेन्नई नहीं था, बराबर। एक देखिए, हैदराबाद वाला कौन होना चाहिए? मैं हैदराबाद यहां पे भी लिख सकता था, बराबर ना, जी को, तो गलत होता था कि आगे प्रोफेसर, प्रोफेसर ही था ना, पॉसिबल नहीं, तो ये भी चला गया, तो हैदराबाद बाय डिफॉल्ट यहां प्रोफेसर, पॉइंट नंबर 2 उड़ा दिया, मतलब सॉल्व कर दिया। अब आप बताओ, हैदराबाद चला गया, एक ही सिटी बची, कौन सी? जयपुर, ये तो काम क्लियर, मतलब वो सिटी क्लियर हो गई। डन। अब 3 प्रोफेशन है यहाँ, 1 2 3, कौन कौन सा बाकी है लिख लेते साइड में, कौन है? डॉक्टर, आर्टिस्ट बाकी है हमारा, देन इंजीनियर भी बाकी है, बराबर ना। आणखी कोणता बाकी है? डॉक्टर बाकी है, याद है, डन ना। अब चलिए पॉइंट, डी कौन नहीं है? डॉक्टर, आर्टिस्ट, तो डॉक्टर नहीं, आर्टिस्ट नहीं, तो इंजीनियर बचा, तो डी को क्या जाएगा? इंजीनियर। अब आर्टिस्ट और डॉक्टर बचा है, अब वो बोलता है यप कौन नहीं है? आर्टिस्ट नहीं। यप अगर आर्टिस्ट नहीं है तो कौन होगा? यप कुठे गेला? डॉक्टर। रिमेनिंग क्या बचा है? हाँ, सिर्फ वेरिएबल चेंज करके दिया है, कुछ चेंजेस है प्रीवियस प्रॉब्लम में। हाँ, और कोई? मैं नहीं तुरंत करके बताऊंगा, करना है प्रैक्टिस, इसमें कोई लॉजिक फॉजिक नहीं होता है, बराबर पॉइंट देखोगे तो सही आएगा। ऑनलाइन वाले बताते हो, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ, कुछ चेंजेस इसमें, कुछ नया दिख रहा है आप लोगों को? देखिए उन्होंने क्या किया है, लोग कितने गिवन है? 7। उनका कहना है दो अलग अलग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, कितनी ब्रांचेस को स्पेशलाइजेशन, मतलब हमारे इसमें ब्रांच, कौन कौन सी ब्रांच है? HR, मार्केटिंग, फाइनेंस। लोग कितने? 7। लोग कितने? 7, ब्रांचेस कितने? आगे बोला है विथ एटलीस्ट 2 इन ईच ब्रांच, मीनिंग समझ आया उसका? हर एक ब्रांच में कितने कितने लोग होने चाहिए? HR में मिनिमम 2 हो गए, मार्केट में भी मिनिमम 2, फाइनेंस में भी मिनिमम, लोग कितने हो गए? 6। एक बाकी नहीं होगा, एक ब्रांच ऐसी होगी जिसमें कितने लोग होंगे? तो समझ आया ना, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा चलेगा। उसमें कौन सी ब्रांच है 3 वाली, वो ढूंढना है हमें। डन। आगे और देखो, आगे आगे क्या दिया है, यहां पे नहीं रुका, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट चॉइस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, कोको कोला, 1 2 3 4 5 6 7, उन्होंने देखो, जो सॉफ्ट ड्रिंक दिया है सबका क्या दिया है? अरे लोग 7 है और सॉफ्ट ड्रिंक कितनी? 7, सबका अलग अलग गिवन है। अरे समझ आया, ड्रिंक सबका अलग, उसने और ब्रांच अलग अलग गिवन, मतलब उसने एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज किया, पीने कॉम्प्रोमाइज ना है। समझ आया? अरे समझ आया? डन। समझा? हाँ, तो करके बताइए, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है?
ठीक है, स्पेशलाइजेशन गिवन है और ड्रिंक्स बराबर। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन लिखता हूँ, सेकंड इसमें ड्रिंक ड्रिंक लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए, ये तो रफ डेटा लिख दिया, इसमें से कोई एक ब्रांच होगी जिसमें लोग कितने होंगे, 3। चलिए चेक करते हैं पहला। आर हैज कौन सी ब्रांच है, ये 4, और क्या पीता है, 7 अप। तो आर के आगे ये 4 ब्रांच है और क्या पीता है, 7 अप, यहां तक डन। देन वी डज नॉट लाइक, पहला पॉइंट निगेटिव में बोला है, वी को पेप्सी पसंद नहीं है और फेंटा पसंद नहीं है, डन। ओके, सेकंड पॉइंट, एंड अब देखो, वी को पेप्सी और फेंटा पसंद नहीं है, एंड किसके लिए चल रहा है, वी के लिए, एंड हैज द सेम ब्रांच ओनली डब्ल्यू अमंग देम, वी की ब्रांच जो भी होगी वो सेम है किसकी। अब उन्होंने एक अच्छा पॉइंट क्या कहा है, उन्होंने ओनली वर्ड यूज किया। कौन सा वर्ड यूज किया, ओनली। उनका कहना है वी ओनली विथ डब्ल्यू, वी की ब्रांच किसकी तरह, डब्ल्यू में। तो आप बताओ, वी और डब्ल्यू ये 4 नहीं होंगे, क्यों पता है, वी डब्ल्यू ओनली का मतलब समझ में है ना, उस ब्रांच में वही 2 लोग हैं, तीसरा आदमी नहीं होगा। तो वी और डब्ल्यू ये 4 नहीं होगा, क्योंकि ये 4 ऑलरेडी कोई तो भी लेके गया है। तो वी और डब्ल्यू कौन हो सकता है, मार्केट और फाइनेंस। आगे देखते हैं, क्योंकि ब्रांच सेम है किसके तरह, पी के तरह। तो तीसरा पॉइंट, क्यू सेम है पी के तरह। यहां पे बोला है क्या ओनली विथ पी, नहीं, क्योंकि ब्रांच सेम है पी के तरह, हो सकता है तीसरा भी आदमी हो। अगर यहां पे भी ओनली बोलता था तब जाके हमें सोचना पड़ता था फिर, क्योंकि ब्रांच सेम है पी के तरह। बट किसके लिए, अरे बट किसके लिए, बट नाइदर एच आर नॉर फाइनेंस, इन दोनों तो सेम है, लेकिन ये कौन नहीं है, एच आर और फाइनेंस नहीं। आप ही बताओ, एच आर नहीं है फाइनेंस नहीं है तो मार्केट ही बचा। तो पी को मार्केट आएगा, क्यू को भी क्या आएगा, मार्केट आएगा। डन, ये खत्म डेटा। एक बात बताओ, वी और डब्ल्यू ऑलरेडी एच आर नहीं था, वो वी और डब्ल्यू मार्केट भी नहीं होगा। अरे नहीं होगा ना, क्योंकि ये ओनली 2 ही लोग हैं। तो वी और डब्ल्यू कौन हो गए, फाइनेंस वाले लोग हैं, और उन्होंने ओनली बोला है, मतलब फाइनेंस के सिर्फ 2 ही लोग थे, खत्म काम, डन। ये वाला क्लियर, ओके चलिए आगे चलते हैं। देन ये भी डेटा खत्म, मतलब क्लियर हुआ। आगे क्या बोलता है, टी इज अ ब्रांच इज नॉट एच आर। अब फाइनेंस हमारे पास नहीं है, टी एच आर नहीं है, तो टी कौन होगा, मार्केट होगा। अब आप बताए, टी अगर मार्केट होगा तो मार्केट के 3 लोग हो गए ना, और एच आर के मिनिमम कितने चाहिए, 2। तो इसने एच आर बनना ही चाहिए, मतलब ब्रांच होनी ही चाहिए, डन। और आगे बोलता है ही लाइक स्प्रेड, ही मतलब किसकी बात चल रही थी, टी। टी को क्या पसंद है, स्प्रेड पसंद है। आगे चलते, द वन हु लाइक कोको कोला डज नॉट हैव ब्रांच आइदर फाइनेंस और मार्केट। सीधा सीधा कहना है उसका, कोको कोला वाले को ये 4 पसंद है। अब ये 4 ऑलरेडी एक चला गया, तो दूसरे ये 4 वाले को क्या आएगा, कोको कोला आएगा, डन। पी को क्या पसंद है, थम्स अप, तो पी के आगे क्या लिख दिया हमने, थम्स अप, डन। और जिसे फेंटा पसंद है उसकी ब्रांच क्या नहीं है। अब आप बताओ, मार्केटिंग के आगे फेंटा नहीं आएगा तो फेंटा 2 जगह आएगा ना, अरे आएगा। नहीं पण बीला बीला अगेन देखो, अगेन देखो, द वन हु लाइक फेंटा डज नॉट हैव, मतलब जिसकी मार्केट ब्रांच है उसे फेंटा पसंद, ये क्लियर हुआ। तो फंटा दोनों भी जगह आ सकता है, हाँ या ना। अरे 2 ही बचे हैं ना अभी, वी को या फिर डब्ल्यू को, यहां तक डन। अब वी को भी दे सकता हूँ, डब्ल्यू को भी दे सकता हूँ। उसने एक निगेटिव पॉइंट कहा था, वी डजंट लाइक फेंटा ना। अब आप ही बताओ, वी को फेंटा ही पसंद नहीं है तो फेंटा किसे जाएगा, यहां तक डन ना। अरे समझ आया, पूरा डेटा हुआ। अब आप बताओ, उसने ये भी बोला था वी को क्या पसंद नहीं है, अब वी को पेप्सी यहां नहीं आएगी, तो पेप्सी को एक जगह बची है, अरे एक ही बची है, कौन सा बचा है, हाँ स्प्राइट झालं था का, स्प्राइट हुआ है, तो लिम्का यहाँ आएगा, डन। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। चेक कीजिएगा, क्रॉस चेक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो उन्होंने क्या गिवन है, 4 ही लोग गिवन है, रोहित कुणाल आशीष नैनेश। देखिए पहला पॉइंट रोहित, देन कुणाल, नेसरी नहीं होता है, इसी ऑर्डर में लिखना है, डन, आशीष एंड नैनेश। अब देखिए उन्होंने बोला है 3 लोग स्कूल के नजदीक रहते, यहाँ पे डेटा लिख लिया था, 3 नियर ना,
और एक ही आदमी है जो दूर रहता है फार। एक अगर ये फार वाला पता चला ना, बाकी का सब खत्म होता है। उल्टा घेतलं ओके सॉरी। तीन लोग क्या रहते, स्टे फार, तीन दूर रहते और एक नजदीक रहता है। डन। ये एक डेटा गिवन है, ये डेटा। दूसरा डेटा क्या गिवन है, दो लोग फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो दो लोग फोर्थ में पढ़ते हैं, बराबर, चौथी में। एक आदमी किसमें, पांचवी में, और एक छठी में। तो क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, बराबर ना। तो ये एक है। देन डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ये गिवन है। और आगे क्या बोला है, दे स्टडी हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। उन्होंने ना सबका डेटा अलग नहीं गिवन है, मतलब एक ही सब्जेक्ट, क्योंकि आगे पॉइंट है, देखिए क्या लिखा है, हिंदी, देन सायन्स, सोशल सायन्स, आणखी काय म्हटलंय, मॅथ, बरोबर ना। पहला है वन इज गुड एट ऑल फोर सब्जेक्ट वाइल अनदर वीक इन ऑल। मीनिंग समझ में आया उसका। एक आदमी इसमें से है जो सब में अच्छा है, मतलब अच्छी पढ़ाई करता है, और एक सब में वीक है। कौन है फिलहाल पता नहीं है। आगे चलते। रोहित स्टे फार फ्रॉम द स्कूल, व्हाट इज माई फार, दूर। मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, रोहित फार रहता है, डन ना। डन। अब फार वाले तो तीन लोग हैं हमारे पास, रोहित फार रहता है, एंड वो गुड है किसमें, मैथ्स ओनली बोला है। रोहित सिर्फ मैथ में ही अच्छा है, इसका मतलब तीनों में वीक है वो। अरे क्रॉस मतलब वीक के लिए क्रॉस कर दिया, यहां तक डन। आगे, वाइल कुणाल इज वीक इन मैथ ओनली। कुणाल सिर्फ मैथ में ही वीक है, मतलब बाकी तीन सब्जेक्ट में अच्छा है। एंड स्टे क्लोज, व्हाट इज माय क्लोज, नियर, बराबर। अब कुणाल अगर नियर रहता है, खत्म पॉइंट ना, यहाँ नियर वाला एक ही आदमी था, ये दोनों भी फार फार, यहां तक डन। अरे क्लियर। आगे चलते हैं। नाइदर ऑफ दीज टू, व्हाट इज माय दीज टू, इसके पहले की बात चल रही है, दीज टू मतलब रोहित एंड कुणाल। रोहित, कुणाल और कौन, आशीष, कौन से क्लास में पढ़ता नहीं है, सिक्स में। रोहित, कुणाल, आशीष सिक्स में नहीं पढ़ते हैं, तो सिक्स में कौन पढ़ेगा, नैनेश सिक्स में पढ़ेगा, यहां तक डन, एच सिक्स स्टैंडर्ड। आगे चलते। द वन हु इज गुड एट ऑल सब्जेक्ट, कौन से क्लास में पढ़ता है, पांचवी में। आप बताओ, इन दोनों का तो पत्ता कट गया। आशीष और नैनेश में एक बंदा ऐसा होगा, सब में अच्छा, सब में वीक। उसने कहा है जो आदमी सब में अच्छा है वो कौन से क्लास में पढ़ता है, पांचवी में। नैनेश पढ़ता है छठी में, तो ये सब में अच्छा होगा ही नहीं। अरे समझ आया। तो ये कौन से क्लास में होगा, पांचवी में होगा, डन। और ये सब में, आशीष सब में अच्छा होगा, ये सब में वीक होगा, यहां तक डन। डन यहां तक। अरे क्लियर। अब एक छठी का, एक कौन सा, पांचवी का। तो दो लोग कौन से, फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, बाय डिफॉल्ट ये आएगा, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। फिर उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे जो भी है, वहां पे ऑप्शन होते हैं भाई। मैंने सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ आपको डायग्राम के बारे में बता रहा हूं। तो क्या पूछा था, नेम ऑफ द बॉय गुड एट ऑल फोर सब्जेक्ट, सभी फोर सब्जेक्ट में कौन है, आशीष, पहले का आंसर आशीष। वीक, नैनेश। टू बॉयज गुड एट हिंदी, हिंदी में कौन अच्छा है देखो, हिंदी में कुणाल एंड आशीष। मैथ में दो अच्छे, मैं रोहित, आशीष। अब उसने पूछा अदर देन रोहित एंड द बॉय गुड एट ऑल सब्जेक्ट, मतलब रोहित एंड आशीष को छोड़ के कौन सा आदमी जो स्कूल के दूर रहता है, नहीं समझ आया, वहां पे ऑप्शन हो गए, क्लियर, डन। ओके। ग्रुप में एक फोटो भेजा है, बहुत इजी लेवल का है, पर्सन है, अलग अलग कलर की कार पसंद है आई थिंक, और कुछ अलग गिवन है, देखो एक फोटो आया होगा, ABCDEFG समथिंग। हाँ वो प्लेयर है शायद, कोई तो भी वॉलीबॉल ऐसा समथिंग गिवन है, IRCGL गिवन है, सॉरी, IRCGL, IRCGL। फ्लावर गिवन है, लोटस, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में सिर्फ समझने के लिए। फ्लावर गिवन है, लोटस, देन रोज, लिली, जैस्मीन, रोज, लिली, जैस्मीन, एंड लास्ट वन गिवन है सनफ्लावर, ठीक है। और बुक्स के नाम गिवन है उन्होंने, दूसरा बुक्स,
बुक में शॉर्टकट में लिखता हुआ लेटर टू ग्रैंड माँ, तो लेटर लिख रहा हूँ, लेटर टू ग्रैंड माँ। दूसरे बुक का नाम गिवन है उन्होंने गोल्डन फिश, देन है व्हाइट एलिफेंट, देन ग्रेट पेंटिंग एंड ब्लैक बियर, ग्रेट पेंटिंग, और एक बुक का नाम है ब्लैक बियर। ये डेटा लिख दिया साइड में। हाँ, इसके अकॉर्डिंग आप मुझे अरेंजमेंट करके बताओ। ये इंफॉर्मेशन उन्होंने गिवन है। डन। चलिए फास्ट। बढ़िया, खुशबू का आंसर आया, आदित्य का भी आया, प्रतीक का भी आया, एक नंबर। बढ़िया। डन, इतना समय नहीं लगना चाहिए, करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, देखिए क्रॉस चेक कीजिएगा आपका जो भी आया। ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है, तो क्रॉस चेक करो आपका ये आता है क्या, चेक करते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला था, देखो पॉइंट को समझते हैं। ऑनलाइन में आंसर आया, यहाँ पे भी आया होगा ना। ठीक है, क्या पॉइंट है देखिए पहला। अगर आप पॉइंट लिखते हो साइड में बराबर तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया पता है, जो पॉइंट है वो लिख दिए हैं और बाकी जो वाट पा लगले ठीक है बराबर ना। पहला पॉइंट देखो क्या कहता है, द पर्सन रीडिंग ब्लैक बियर हैज रोज फ्लावर, मतलब जो भी आदमी, मैं पॉइंट लिखता हुआ, ब्लैक बियर नाम का बुक पढ़ता है, बराबर, तो उसको कौन सा मतलब ये पसंद है, मतलब नहीं है डज नॉट बोला है क्या मैडम, है कि रहा ऐसा ना करोगी। ठीक है, पहला ही पॉइंट है ना, द पर्सन रीडिंग ब्लैक बियर हैज ए रेड फ्लावर, राय के बड़ा पहला पॉइंट। डन। कौन सा आदमी है पता नहीं है, दूसरा पॉइंट लिखते, जी हु रीड ग्रेट पेंटिंग, तो यहां पे लिख देते हैं, यहाँ पे फ्लावर और यहाँ पे बुक लिखते हैं, तो जी को क्या पसंद है, ग्रेट, मतलब वो पढ़ता है जो भी, ग्रेट पेंटिंग। और आगे क्या बोला है जी के लिए, जी को लिली और जैस्मिन पसंद नहीं, हाँ, तो जी का पॉइंट लिली नहीं, देन जैस्मिन भी नहीं। एक बात बताओ, लिली सॉरी जी के बारे में चल रहा है ना, जी ग्रेट पेंटिंग पढ़ता है, तो ब्लैक बेल वाले को रोज नहीं, तो इसे रोज नहीं पसंद आएगा। अरे बराबर ना, रोज नहीं पसंद आएगा। ओके, आगे चलते हैं। आय को लोटस पसंद है, बराबर ना, तो आय के आगे लोटस, ये फ्लावर गिवन है। हाँ, आय को लोटस पसंद है, पहले क्लियर कर लेते, आय को लोटस पसंद है तो जी को लोटस पसंद नहीं होगा। और आगे वाला पॉइंट, आर रीड लेटर टू ग्रैंड माँ, तो आर का बुक है कौन सा, लेटर टू ग्रैंड माँ। डन। मुझे बताओ, जी लिली नहीं, जैस्मिन नहीं, रोज नहीं, लोटस नहीं, क्या बच्चा, हाँ, सनफ्लावर, तो जी के लिए क्या आएगा, सनफ्लावर। डन, क्लियर, ये तो मतलब पॉइंट ही खत्म हुआ है। डन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सी डज नॉट हैव सनफ्लावर, भाई वैसे भी सनफ्लावर चला गया है तो सोचना नहीं उसके बारे में, अरे चला गया है ना। आगे क्या बोलता है देखो, यल डज नॉट रीड ब्लैक बियर, यल क्या नहीं पढ़ता है, ब्लैक बियर। एक बात बताओ, ध्यान दो, यल ब्लैक बियर नहीं, तो ब्लैक बियर के लिए दो बच्चे हैं ना, अगर मैंने ब्लैक बियर आर को लिया तो रोज पॉसिबल है, तो ब्लैक बियर कहां आएगा, सी को, ब्लैक बियर, और ये क्या था पसंद, रोज, ये भी पॉइंट खत्म। डन। ओके, आगे चलते, लास्ट पॉइंट बोला है, लिली जिसे पसंद है गोल्डन फिश, लिली वाला कौन, गोल्डन फिश। अब लिली यहां लिया तो गोल्डन फिश पॉसिबल, यहां पॉसिबल नहीं है, तो लिली यहां है, देन गोल्डन फिश। डन ना। बात बताओ, ये चार बुक हुए तो रिमेनिंग कौन सा बुक बचा था, व्हाइट एलिफेंट, यहाँ व्हाइट एलिफेंट आएगा। डन। और कौन सा ये बचा था अभी, यस, डन, ये आंसर आना चाहिए था।